विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला है जुनून है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, रात के 9 बज चुके हैं और आप सभी की फेवरेट क्लास मैथ फर्स्ट से अर्थ सीरीज आ चुकी है। स्टूडेंट्स, हमारा आज सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है डिस्काउंट का, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, रेलवे आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी या सीटेट, जो सीटेट मैथ से स्टूडेंट्स देते हैं एग्जाम, उन लोगों का यहाँ सीटेट में जूनियर वालों में काम आने वाली ये क्लास है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी बेहतर क्लास है। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आप बेहतर सीख कर जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ये आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आप बेहतर सीख कर जाएंगे। आइए फिर आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बढ़िया से सवाल सिखाने वाला हूं। आइए, क्या है पहला सवाल। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य है, देखो भाई 14% बट्टा दिया जा रहा। अच्छा, आप ऐसे बताओ, डिस्काउंट की अगर भैया बात कर रहा है वो भी 14% की, ठीक है। तो अगर आप भाई साहब मान लें कि एमआरपी आपकी 100% है, हाँ सर जी है, तो आप ये बताओ, जब आप बट्टा दे चुके हो 14% का, 100 में से 14 रुपये आप छोड़ चुके हो, तो कितने का बेचोगे? बोलो, इतने का ही तो बेचोगे। और जब इतने का बेचोगे तो इतने की आपको क्या है लागत, वो भी दे रखा है, एसएपी दे रखी है। तो हम कहेंगे 86% इज इक्वल टू, ठीक है, और आपको निकालना है 100%। तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है इसको हम 2 से काट लेते हैं। ये कट गया 50 बार और ये कट गया आपका 43 बार। अब ये अगर 43 बार है तो 3 के पहाड़े में 7 कब आता है, तो 3 के पहाड़े में 9 बार में आता है। 9 त्रुक 27 और 9 चौके 36, 2 38, यानी कि 5 9 45, यानी कि आपका जो एमआरपी होगा वो 450 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 450 रुपये। हमने क्या किया, 14% का डिस्काउंट दिया, 100 रुपये, 100% एमआरपी थी, तो 86% में आपने सेल किया। अगर आपने 86% में सेल किया तो आप बताइए, यही तो सेलिंग रुपया आपको दे रखा है। अगर ये रुपया दे रखा है तो भाई साहब 100% निकालना, जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। मैंने पहले 2 से काट दिया, इसको 50 बार में, इसको 43 बार में, ठीक है। 43 से 9 गुना ये है, इसको 9 बार में काट दिया। अब ये क्या होगा, 50 गुणे 9, 450, राइट। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर सीख रहे होंगे। अब ये क्लास आपकी भाई साहब डेली 9 PM पे होती है, क्योंकि अब 8 बहुत जल्द ही बज जाते हैं, इसलिए इस क्लास का टाइम मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आइए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसका अंकित मूल्य है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य 108 रुपये है। विक्रय मूल्य भाई साहब कितना दे रखा है, 108 रुपये, और आपको 2 क्रमिक छूट दी है। क्या छूट दी है भाई? 20% और 10%, 20% और 10%।
20% और 10% कैसे हैं, क्रमिक है, तो क्या मैं सक्सेसिव लगा लूँ? हाँ सर लगा लो। ये हो गया MRP और ये हो गया SP। 20% को आप 1/5 लिख सकते हो और इसको 1/10 लिख सकते हो। तो मान लिया पहले आपकी 5 रुपये रेट थी और आपने 1 रुपये का छूट दे दिया, 4 का आपने बेच दिया। 10 रुपये आपकी रेट थी, आपका कोई जानने वाला है, छूट दे दिया, 9 का बेच दिया। ठीक है सर, 5 दशम 50 और 9 चौक 36, ये 36 का आपने बेचा। तो 36 जो ये संख्या है, जो रेशियो है, इसके बराबर ही तो आपको 108 रुपया दे रखा। बोलो क्या बोलते हो? और 6 के पहाड़े में 8 कब आता है? 8 त्रिक 24, 6 3 18, तो हाँ 3 बार में ये कट गया। 1 रेशियो, या डायरेक्ट लिख लो, चलो लिख लो, 1 रेशियो बराबर 3 रुपये है। तो आपको कितना निकालना है? 50 रेशियो। तो 50 रेशियो की अगर आप बात करोगे तो 3 गुणे 50 और आपका आंसर आ जाएगा 150 रुपये। यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि MRP कितनी रही होगी? 150 रुपये की उस वस्तु के MRP रही होगी, जिसपे 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं, 20% और 10% के, और उसके बाद में उसे 108 रुपये में बेचा जाता है। तो वो वस्तु कितनी की थी? 150 रुपये की वो वस्तु थी, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो 108 रुपये में बेची गई। तो आप स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ बेहतर क्लास चल रही है। मैं फिर कहूँगा कि बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आइए अगला क्वेश्चन है, राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है। इस वस्तु को 660 रुपये में बेचने से उसे 10% लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखो भाई साहब, छूट देता है और 10% लाभ भी कमाता है और अंकित मूल्य भी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब बात समझो। 25% की छूट है, वेरी गुड, इसको आप 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है सर, और क्या दे रखा है? और आपको 10% की छूट दे रखा है, 10% का लाभ है। 10% अगर ये प्रॉफिट कमा रहा है 1/10, और इसकी सेलिंग प्राइस जो आपको दे रखी है वो 660 रुपये दे रखी। कितनी? 660 रुपये आपको क्या दे रखा है? SP। ठीक है सर, तो अब ये बताइए सर, आपका ये MRP है, MRP, ये आपका SP है, ये आपका CP है। अच्छा, छूट हमेशा किस पे मिलती है? छूट हमेशा सर MRP पे मिलती है। यानी कि आपकी बाजार मूल्य ने अंकित मूल्य 4 रुपये था, 1 का आपने छूट दे दिया, आपने 3 का बेच दिया। लाभ आप किस पे सदैव कमाते हैं? क्रय मूल्य पे। याद करो, अगर पहली क्लास नहीं देखी तो जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में देखें। हमेशा लाभ क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य आपका 10 है और आप 1 का लाभ कमा रहे हैं, मतलब 11 का बेच रहे हैं। सर, एक वस्तु 2 विक्रय मूल्य, बहुत नाइंसाफी है, तो इसे इंसाफ दिलाया जाए। तो हमने कहा आओ सब मिलकर के इंसाफ इसे दिला देते हैं। इंसाफ दिलाने को क्या है कि इसे भी हम 11 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 11 से गुणा करेंगे। अब इसे भी 3 से गुणा करेंगे, तो इसे भी 3 से गुणा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे होंगे कि आपका विक्रय मूल्य क्या है? SP आपका समान है और अंकित मूल्य आपका 44 रुपये हो चुका है और 30 रुपये आपका क्या है? क्रय मूल्य है। और आपसे पूछ क्या रहा है, जरा हम भी एक बार फिर से नजर दौड़ा लेते हैं। अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो देखिएगा SP यानी कि 33 रेशियो इजकल टू आपका 6060 रुपये। MRP भाई साहब 44 रेशियो, कितना? 44, क्योंकि 11 चौके 44। इतनी तो गणित आती ही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप कंपटीशन की दुनिया में हैं तो इतना तो खैर आता ही होगा। ठीक है, अब देख लो कितना बेहतरीन कट रहा है। 11 3 33 और 11 चौके 44 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 880 रुपया उसका MRP था। कितना था? MRP
MRP कितना था 880 रुपये। सर मन कर रहा है आप क्रय मूल्य भी निकाल देते तो अच्छी बात होती। तो देखो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो 33 रेशियो बराबर आपको कितना है 660 रुपये। तो इधर देखो 33 रेशियो बराबर 660 रुपये और आपको निकालना है 30 रेशियो, क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य। तो देखो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो देखो ये हो गया 10 बार, ये हो गया 11 बार और 11 छक्का 66, ठीक है। तो यानी कि आपका 600 रुपये उसका क्रय मूल्य था। कितना था 600 रुपये उसका क्रय मूल्य था, उसने बेचा 660 रुपये का था और आपको क्या दे रखा है, आपको MRP आप अगर निकालेंगे तो 820 रुपये होगी, ठीक है सर। अगर सर यहीं पास आपसे पूछ लेता प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहां देख लो प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखो 660 का बेच रहे हो, 600 में खरीदे हो, तो प्रॉफिट आपका 60 रुपये का हुआ। अगर 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट आपसे परसेंट पूछ ले तो प्रॉफिट परसेंट क्या निकालोगे, 60 ऊपर बटे में कौन, क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही हमेशा प्रॉफिट निकाला जाता है और गुणा करने 100, क्यों, क्योंकि परसेंट बना दोगे। तो देखो दोनों जीरो कैंसिल और 6.60, यानी कि आपका प्रॉफिट कितना है 10%, जो आपको ऑलरेडी यहां दिया रहा है। समझ में आ रही बात? तो आपको समझ में आ रहा, आप सवाल को एक बार करोगे तो बहुत सारे अप्रूवल होते हैं, आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। आप बेहतर सीख रहे हो मॉडर्न कोचिंग सेंटर में। हमने क्या कहा 25% का पहले डिस्काउंट दिया और 10% का लाभ कमाया। लाभ हमने यहाँ निकाल के दिखा दिया कि हाँ ओरिजिनल है। अब चाहे डिस्काउंट भी आप निकालोगे तब भी 25% आएगा। और ओवरऑल देखते हैं उसने सेल कितने का किया 660 रुपए का, ठीक है। जब मैंने कहा कि यार वस्तु एक है तो यहाँ विक्रय मूल्य 2 क्यों है, तो इस विक्रय मूल्य को हमने सेम किया। जब इसको सेम किया तो ये हो गया 44, ये हो गया 30। तो 44 ये जो 33 रेशियो है, इस 33 रेशियो बराबर 660, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य का रेशियो है और ये विक्रय मूल्य रुपया है, ठीक है। सर जी हमें MRP निकालना है, 44 रेशियो रखा, जो दिया था उससे करते हैं भाग, जो निकालना था उससे करते हैं गुणा। हमने 11 से काट दिया, 11 से 33, 11 चौके 44, 3 से इसको काट दिया, ये आ गया आपका 220। 220 गुणे 4 करोगे आपको 880 रुपये MRP प्राप्त हो जाएगी। आगे आप चलते हैं, हमारा मन किया था नहीं सर क्रय मूल्य भी निकाल लिया जाए। तो देखो 33 रेशियो बराबर 360 है आपका, ठीक है। तो 30 पर क्यों, क्योंकि 10 3 30, ये CP ही का तो रेशियो है। तो 30 रेशियो बराबर आपका कितना आ गया 600, आपका क्रय मूल्य आ गया है। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दे। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए जी जान लगाने के लिए तैयार है। क्या आप हैं तैयार? बस आपकी कमी है। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। स्टूडेंट्स आपकी मेहनत तय करेगी कि आपके बदन पर वर्दी चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी। अगर आप अपनी मैथ को मजबूत करना चाहते हैं तो इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर डेली रात 9 बजे जुड़ना ना भूलें। पहले ये क्लास 8 बजे हुआ करती थी, अब टाइम 8 बहुत जल्दी बच जाता है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है। आइए मुस्कुरा के अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है सवाल? बहुत अच्छा सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 30% बट्टा भी देता तो उसे कुल कितनी हानि होती? देखो एक ही वस्तु है, उसे मैं छूट भी दे रहा, प्रॉफिट भी कमा रहा, हानि भी कमा रहा। तो ऐसे जब होते हैं कंडीशन कि जहां पास एक ही वस्तु पर कमी वृद्धि हो या छूट बराबर क्रमशः दी हो, सक्सेसिव के टाइप पे क्रमिक, या आपको उसी वस्तु पर प्रॉफिट भी और लॉस भी और आपसे परसेंटेज ही पूछ रहा हो, सक्सेसिव जिंदाबाद। आ जाऊं, क्या है 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। और 30% की छूट देता है, 30% की छूट देता है, यानी कि 3/10, 3/10, और इसे आप लिख सकते हैं 1/5। तो 5 से क्या कर रहा है, अधिक कर रहा है। 5 से 6 कर दिया और 10 में से क्या छूट दे दी, 7 कर दिया। तो देखो 10 × 50 और क्या हुआ 7 × 42, कितना घटा हुआ 8 का, किसके रिस्पेक्ट में 50 के। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 50 से इसको 2 बार और 16% आपका लॉस आ गया भैया। देख रहे हो ना, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट डिस्काउंट हमने क्या किया,
पहले आप 5 से 6 का दे दिए, बेच दिए, फिर आपने 10 वाला 7 का बेच दिए, तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि आप 50 से कितने पे जा रहे हैं, 42 पे, 50 से 42 पे। तो कितना 50 से कम, 8 कम, किसके रिस्पेक्ट में, 50 के रिस्पेक्ट में। परसेंट बढ़ाने के लिए 100 से गुणा, और आप 50 से इसको काट दे 2 बार, और 8 दूनी 16% आपका लॉस। मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है। बेस्ट पढ़ रहे हैं इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बेहतर सीख रहे हैं, आप डेली रात 8 बजे जुड़े। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बेस्ट मिल रहा है इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। ये आपका चैनल है और इसमें बहुत ही जरूरत आप सब की है, और आप सब जितना ज्यादा साथ देंगे मेरा भी हौसला बढ़ेगा और हम भी एक दिन बहुत बड़ा करने वाले हैं। हो सकता है हम 1 से 2 दिन में आपकी क्लासेस की टाइमिंग और क्या करूं, लॉन्च करूं, क्योंकि मैं अब सोच रहा हूं मैथ के साथ रीजनिंग भी। आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्या आप मैथ के साथ रीजनिंग और हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं? अगर आपका साथ रहा तो हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन आपका साथ के लिए आप अपनी टाइमिंग भी बता देना, रीजनिंग की किस समय क्लास हो, ठीक है, टाइम, और हिंदी का टाइम। आप टाइम बताना जितने टाइम आप आ सको। अगर आपको कमेंट बॉक्स में ये हमें मिला तो हम ये क्लासेस आगे इसका इवेंट हम बनाएंगे। अगर आप इस पे कमेंट नहीं करेंगे तो ये क्लासेस अभी भी क्लोज हैं और आगे भी क्लोज ही रहेंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं इन क्लासों को या नहीं। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपकी है, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 30% अधिक वसूल करता है। नगद अदायगी के लिए वह अपने उपभोक्ता को 10% छूट देता है, तो उसे प्रतिशत निवल लाभ कितना है? यानी कि निवल का मतलब है पूरा नेट, अंतिम लाभ कितना है? तो कोई बात नहीं है, 30% अधिक वसूल करता है, ठीक है, बढ़ा के यानी रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है, 10% छूट भी मुस्कुरा के दे रहा है, अच्छी बात है। कह रहा भाई साहब आपको 10% हम छूट दे देंगे, आप हमारा बकाया दे दो। ठीक है, दुकानदार आदमी ही, चालाक तो होगा ही। अब ये क्या होगा, 13 पहले से बता दिस, हाँ फिर कैसे ना यार, 10 की चीज है आप 9 दे दो। चलो देखो क्या होता है, 100, 13 9 117। ओहो, क्या बढ़ा या घटा? बढ़ा, कितना बढ़ा? 17, किस पे? 100 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। क्या भाई साहब देख रहे हैं, घोर अन्याय है ना, प्रॉफिट है ना, नाइंसाफी। यहाँ तो भाई साहब से कह रहे हैं हम आपको जो है छूट देंगे 10% की, यहाँ पहले बढ़ा के रखे दें, है ना। तो ओवरऑल दुकानदार कभी घाटे में नहीं जाता, ये ध्यान रखना। ठीक है, दुकानदार कभी भी घाटे में नहीं जाता, वो भले जमे में बेच दे लेकिन इससे लागत मूल्य से कम में वो कभी बेचता ही नहीं है। समझ में आ रही है, घाटा दुकानदार हो ही नहीं सकता, फिर वो बिजनेसमैन किस काम का जो घाटा खा जाए। आओ आओ मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल देखता हूं मैं भी क्या कह रहा है। ओहो हो, अच्छा सवाल। एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर मूल्य अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% लाभ हो? ओहो हो, 10% की छूट देने पर 20% लाभ हो, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो, ऐसा आप बताओ उनको अंकित मूल्य। तो कोई बात नहीं है, MRP, SP और CP। डिस्काउंट हम MRP पे देते हैं, ठीक है सर जी, बहुत अच्छी बात है। आपने बेचा है 9 का, बहुत अच्छी बात है। सर क्रय मूल्य आपका 5 है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर कमाया जाता है। बेच आपका 6 है। नाइंसाफी सर जी आप कर रहे हैं क्या? वस्तु एक है, 2 मूल्य पर बेचेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई इसको इंसाफ दिलाओ। कैसे सर दिलाएं? मैंने कहा इसके पहाड़े में ये जो है 2 से गुणा कर दो और इसका 3 से गुणा कर दो। अब ये 18 हो गया,
ये भी 18 हो गया। अब वस्तु 20 की बिक रही है और आप 15 की खरीद कर ला रहे हैं। देखो 15 की ला रहे हैं और आप 20 रुपया क्या कर रहे हैं, अंकित मूल्य निर्धारित कर रहे हैं, तो कितने % अधिक आप करेंगे। अब देखो 5 किसके रिस्पेक्ट में, 15 के, % बनाने के लिए 100, यानी कि 33.33% आप क्या कर रहे हैं, आप अधिक कर रहे हैं, आप अधिक मूल्य अंकित कर रहे हैं। क्रय मूल्य से कितना अधिक कर रहे हैं, 33.33। सर जी क्या कोई और मेथड है? हाँ है ना, आइए। मॉडर्न कोचिंग सेंटर पे बहुत है कंटेंट, आप आए तो जुड़े अच्छे से। ठीक है सर, कैसा है कंटेंट? देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे, बटे में 100 माइनस डिस्काउंट। तो MRP पता नहीं, CP हमें मालूम नहीं, प्रॉफिट वो 20% का कमा रहा है, कुछ यही तो बात कह रहा था। हाँ, तो ये हो गया 120। डिस्काउंट भाई साहब 10 का दे रहे हैं, तो ये हो गया 90 का। जब इस 100 में से 10 घटा दोगे तो 90 बचेगा। यहाँ पास देखो, आप प्रॉफिट 20 जोड़ दोगे तो 120 हो गया। क्रय मूल्य से कितना अधिक है भाई साहब, 30 अधिक है ना। किससे अधिक है, 90 से। % बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 30 तिहाई 90, 3 से काट दोगे तो 33.33% अधिक। क्या है, क्रय मूल्य से 33.33% अधिक। समझ में आ रही बात? चाहे आप ऐसे करो चाहे रेशियो से करो, ये आपकी मर्जी है ना। बी योर चॉइस। अच्छा सर, एक सवाल और हमने कहा हो जाए। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है। उसने निम्न बट्टा दिया। अच्छा, क्या कह रहा है, क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, 10% अधिक अंकित करता है CP से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया CP और ये हो गया MRP। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पास करो SP और यहाँ हो गया MRP। ठीक है भाई साहब, तो आप अगर 10% को अधिक अंकित कर रहे हो, इसका मतलब है 1/10। तो 10 था, आप 11 बता दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या, सेल करते समय उसने क्या किया, 1% हानि पर बेचा। अब 1% हानि पर बेचेगा तो ये बताओ, क्रय मूल्य पर ही तो हानि होगी। तो क्रय मूल्य था 100 और आपने बेच दिया कितने का, 99 का। भाई साहब 1 का घाटा। ठीक है, तो सर विक्रय मूल्य यहाँ पास तो चलो ठीक है नहीं है, लेकिन क्रय मूल्य तो एक, वस्तु एक है तो 2 कैसे हो सकती, इसको बराबर किया जाए। हमने कहा बिल्कुल भाई, इंसाफ दिलाया जाए। दिला दो इंसाफ। ये पूरा रेशियो इसमें गुणा होगा क्योंकि ये पूरा ये रेशियो है। ठीक लल्ला, 100 क्रय मूल्य इसका, 100 क्रय मूल्य इसका। यहाँ MRP कितनी हो गई, 110। बेच कितने का रहे भाई साहब, 99 का। क्या गड़बड़ किया आपने, कितना डिस्काउंट दिया देखो भाई साहब। 110 से 99 पे बेच रहे हो तो 11 रुपए का आप 110 पे क्या दे रहे हो, डिस्काउंट। ये हो गया 110 रुपये और ये 99। आप 110 रुपये बचा करके 99 में कोई वस्तु बेच रहे हो तो 11 रुपये के तो आप छूट दे रहे हो। किस पे छूट मिलती है, हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलता है, MRP पे। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 11 से एक बार तो 10%। मुस्कुरा दो, आपका आंसर आ चुका है। आपने डिस्काउंट कितना दिया, 10%। 10% आपने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है मेरे भाई, डिस्काउंट। कितना, 10%। कितना दिया, 10%। IL बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स, आप तैयारी कर रहे हो
आरपीएफ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी टेट, सुपर टेट, मैथ वो पढ़ाई जाती है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। बेहतर आप पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्या हुआ सवाल, आ जाओ। क्या कह रहा है सवाल? सवाल ये कह रहा है कि 10% बट्टों के समतुल्य का अकेला बट्टा होगा। देखो भाई कितना अकेला बट्टा होगा, 10% की है और 20% की है। 10% है बट्टा तो इसको आप लिख सकते हो 1/10। 20% का बट्टा है, इसे आप लिख सकते हो 1/5। तो देखो आपका एमआरपी था 10, आपने 1 को छोड़ दिया, 9 का बेच दिया। आपके एमआरपी थी 5, आपने 1 को छोड़कर बेच दिया 4 का। भाई साहब आपका ओवरऑल 50 रुपए की वस्तु थी और आपने 9 चौक 36 रुपए की आपने बेच दी। ओहो, कितने का लॉस कमा रहे हैं आप? 13 तो हुई है, 14 रुपए का लॉस कमा रहे हैं। किस पे? 50 पे। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, है ना। तो 50 दूनी 100, 14 दूनी 28%। आप क्या कमा रहे हैं? आप डिस्काउंट दे रहे हैं। भाई साहब कितना दे रहे हैं? 28% आप डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, आप बेहतर सीख रहे हैं स्टूडेंट्स। अब आप बताना आपको ये क्लास कैसी लगी? क्या आपको टाइमिंग सही लग रही है? आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है? आपको यहाँ पास जो कंटेंट दिया जा रहा है, जो सवाल कराए जा रहे हैं, वो आपके एग्जाम के रिलेवेंट हैं या नहीं हैं? ऐसे सारी कमेंट हमें ऑफलाइन क्लास में चाहिए और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ऑफलाइन ऐसी कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को जाते जाते क्लास को शेयर भी करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। हौसलों से लबरेज होगी आपकी क्लास, जुड़ना ना भूलें डेली रात 9 बजे।